नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन, जिसे अब असिस्टेंट पॉइंट्समैन भी कहा जाता है, यह पोस्ट सबसे बेहतरीन पोस्ट में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसका ऑपरेटिंग विभाग में होना। इसमें मिलने वाले प्रमोशन के बेहतरीन अवसर हैं। चलिए समझते हैं। जॉब प्रोफाइल यानी काम क्या होता है। पॉइंट्समैन का मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर की मदद करना और ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करना। जैसे पहला काम शंटिंग। ये क्या होता है? इसमें इंजन के डिब्बों से जोड़ना या अलग करना। इसमें कपलिंग का मुख्य काम होता है। काम नंबर दूसरा, पॉइंट सेटिंग। दूसरा काम है पॉइंट सेटिंग। ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजने के लिए पॉइंट सेट करना अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन छोटे स्टेशनों या यार्ड में अब भी मैनुअल ही चलता है। तीसरा काम सिग्नल। ट्रेन के आते और जाते समय झंडी लाल, हरी या टॉर्च दिखाना होता है। आगे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी सैलरी कितनी मिलती है। यह लेवल 1 की पोस्ट है। 7th पे कमीशन के आधार पर 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इसमें बेसिक पे 18,000, डियरनेस अलाउंस जिसे डीए बोलते हैं 10,000 से 11,000 तक, यह समय के साथ बढ़ता रहता है। एचआरए मिलता है जिसे हाउस रेंट कहते हैं 1800 से 5400 तक। यह शहर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यदि आपका शहर एक्स श्रेणी में आता है तो बेसिक पे का 10% मिलता है, यानी 1800 होगा। अगर आपका शहर वाई श्रेणी में आता है तो बेसिक पे का 20% यानी 3600 मिलेगा। यदि आपका शहर जेड श्रेणी में आता है तो बेसिक पे का 30% यानी 5400 मिलता है। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलायंस, जिसे टीए भी बोला जाता है। यह 1200 से 2000 तक मिलता है। यह भी समय के हिसाब से बढ़ता है। नाइट ड्यूटी अलायंस, यदि आपका ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी है तो 2000 से 3000 तक ये मिलता है। ये सबको देखते हुए ग्रॉस सैलरी 32,000 से 38,000 के बीच बन जाता है। और हैंड कितना मिलता है? सभी डिडक्शन के बाद लगभग 2800 से 3200 के बीच आपकी सैलरी बन जाती है। प्रमोशन यानी तरक्की के रास्ते। पॉइंट्समैन को सबसे फास्ट प्रमोशन वाली पोस्ट माना जाता है, क्योंकि आप सीधे ऑपरेटिंग विभाग का हिस्सा होता है। प्रमोशन 2 प्रकार से होता है। एक सीनियरिटी बेस यानी समय के आधार पर, जैसे पॉइंट्स बी यानी लेवल 1 की वैकेंसी होती है। उसके बाद आपको प्रमोशन कर दिया जाता है पॉइंट्समैन ए, जो लेवल 2 की वैकेंसी होती है, और शंटिंग मास्टर जो लेवल 4 या 6 की होती है। और दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी या एलडीसी के द्वारा 3 साल की नियमित सेवा के बाद आप विभागीय परीक्षाएं देकर सीधे स्टेशन मास्टर या गुड्स ट्रेन मैनेजर या सिलेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह होती है जो स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। आगे देखते हैं वर्किंग आवर, यानी इसमें कितने घंटे काम करने होते हैं। ड्यूटी की बात करें तो आमतौर पर यह 8 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। स्टेशन व्यवस्था के आधार पर, यानी अगर आपके स्टेशन पर ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आपको आमतौर पर 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर किसी कारणवश कर्मचारी कम हैं तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ सकती है। फैसिलिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या मिलते हैं, जैसे रेलवे क्वार्टर्स हो गया, यानी घर की सुविधा, पूरे परिवार के लिए मुफ्त मेडिकल। पूरे परिवार में इस समय माता पिता को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे को। और तीसरा है रेलवे पास और पीटीओ यानी मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार खर्च उठाती है। और आगे बात करते हैं, अगर टोटल निष्कर्ष की बात करें, अगर आप भविष्य में स्टेशन मास्टर या गार्ड्स बनना चाहते हैं तो ग्रुप डी की सभी पोस्ट में से पॉइंट्समैन आपकी पहली पसंद होनी चाहिए।
यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।